भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने देखा और सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी मंडप के नीचे विराजमान हैं और जनक जी और उनकी पत्नी सुनैना जी उनकी पाँव को पखार रहे हैं और उनके हाथ में हाथ देकर जिस प्रकार कन्यादान हिमवान ने किया था, हिमांचल जी ने किया था और सागर जी ने किया था, उसी प्रकार जनक जी माता जानकी जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंपते हैं। आगे के क्रम में हम चौपाइयों गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नैन लाभु सब सादर लेही, जाइन बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। बाबा कहते हैं कि वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उनको देखकर नेत्रों के माध्यम से परम लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता है। जो कुछ उपमा कहूँ वह सब कम ही है, थोड़ी ही है। राम सीय सुंदर प्रतिछाही, जगमगात मणि खंभन माही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाह अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके सीता जी और राम जी की अनुपम विवाह को देख रहे हों। ऐसा खंभों में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उससे प्रतीत होता है। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इसलिए वे बार बार मानो प्रकट हो रहे हैं और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमय हो रहे हैं और जनक जी की भांति अपनी सुध बुध भूल गए हैं। प्रमुदित मुनहि भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निवेरी, राम सीय सिर सेंदूर देही, शोभा कही न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जा सकती है। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशि भूष अहि लोभ यमी के, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हिन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी एक आसन पर बैठे। बैठे वरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवर रहा उचाह राम विवाह सब ही कहा, कई भांति वरन सिरात सना एक यह मंगल महा। श्री राम जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन ही मन काफी आनंदित हो रहे हैं और अपने सुकृत कल्प वृक्ष में लगे नए फल को देखकर उनका शरीर पुलकित हो रहा है। 14 भुवन में उत्साह भर गया है। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और मंगल महान है, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी के, मांडवी सुत कीरति उर्मिला कुंवरी लाई हकारी के, कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीत समेत करिसो ब्याह निप भरतहि दई। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ उनके छोटे भाइयों का विवाह हो रहा है। बाबा कहते हैं
कि तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी, जो गुण और शील की सुख और शोभा की रूप हैं, राजनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां निभाकर भरत जी के साथ ब्याह किया। कुशध्वज जी की कन्या का विवाह भरत जी के साथ हुआ, जिनका नाम मांडवी है। जानकी लगभगनि सकल सुंदरी, सिर मोरी जानिके, सो तनय दीनी ब्याहि लखनई सकल विधि सन्मान के। जहि नाम श्रुत के रति सिलोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी, सोदय रिप शोधनहि भूपति, रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों ने शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ ब्याह कर दिया। जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान है और रूपशील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न जी से ब्याह कर दिया। अनुपम वर दुलहीन परस्पर लख सकुच ही हर सही, समुय सुंदरता सराहई, सुमन सुर गण वर सही। सुंदरी सुंदर वर्ण सब एक मंडप राजही, जनु जीव उरचारी अवस्था, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुपम जोड़ी को देखकर सकुचते हुए मन में हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता का वखान कर रहे हैं और देवगण पुष्प बरसा रहे हैं। सब सुंदर दुल्हे के साथ एक ही मंडप में शोभा पा रही हैं, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामिनों सहित विराजमान हों। मुदित अवधिपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि, किय सहित फलिचारी। सब पुत्रों और बहुओं सहित देखकर अवधेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो वे राजा के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सही चारों फल, धर्म, अर्थ और काम मोक्ष को पा गए हों। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी, कहि न जाय कछुदाई जे भूरी, भरा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। श्री जानकी जी और रामचंद्र जी विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई है, उस रीति से सब राजकुमारों के विवाह कराए गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा हुआ है। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें सब यह दान में दी गईं। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे किया जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिन्हें देखा है वह वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सब सुख मानकर प्रसन्न चित्र से सब सामान ग्रहण किया। दीन जाच कहीं जो जही भावा, उबरा जो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जन क्रम दुबानी, बोले सब बरात सनमानी। उन्होंने सब दहेज का सामान याचकों को जो जिन्हें अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा था वह जनवासे में चला आया। तब दशरथ जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के।
प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे प्रोज प्रेम लड़ाई के सिरनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु के तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय बड़ाई के द्वारा सारी बरात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ लाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की और सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा दशरथ को हाथ जोड़कर कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। इस प्रकार इतना दान देने के बाद भी अपने आप को हीन भाव से प्रस्तुत कर रहे हैं। करजोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि सलेह स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु थल गथले। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीर दशरथ जी से स्नेह शीत और सुंदर प्रेम से सनी हुई वाणी से बोले कि हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम अब सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस प्रकार राजपाट सहित हम दोनों आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचायिका कर पालवी करुणा नहीं अपराध क्षमिबो बोली पठे बहुत को हो ढीट्यों कई कई पुनि भानुकुल भूषण सकल सनमाल निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा करिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती। दोनों के हृदय जो है प्रेम से परिपूर्ण हैं। बिंदार का गण सुमन बर सही राव जनवा सही चले दुंदवी जय धुनि वेद धुनि नव नगर को तू हल भले तब सखी मंगल गान करत मुनि सयाय सुपाई के दूल्ह दुल्हिनी सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासी को चले गए। नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रही है। आकाश से देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सखियों ने मंगल गान करती हुई सुंदर जोड़ों को कोहबर में लेकर चली। पुनि पुनि राम ही चितवस्य सकुचित मनु सकुचेन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्रिया से नयन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन भी नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को देख रहे हैं। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह का अगले प्रसंग का हम वर्णन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर